जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण चंद्र जी और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज्य सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति मिलेगी। यदि इसके विपरीत आप आचरण करेंगे तो लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते ही हैं कि संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना ही पड़ेगा। हे राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य है। फिर स्त्री, पुत्र, धन आदि छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे। उसे कभी संतोष का अनुभव न होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लादकर स्वयं ही घोर नरक में जाएगा। इसलिए हे महाराज, यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और है मनोरंजन मात्र। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार से उपराम शांत हो जाइए। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे दानपते, आप मेरे कल्याण के भले की बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूँ। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत ही विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अंतर्ध्यान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। हे क्रूर जी, मैंने सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके। उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। उन्होंने वहां आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा बर्ताव व्यवहार जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य यही था। आइए अब आगे आप सुनेंगे जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उन दोनों का पिता था जरासंध। अपने पति कंस की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता के यहाँ मगध देश को चली गई। उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने का वर्णन किया। उनकी अप्रिय बात सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी को नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया।
भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध और उसकी सेना से पूर्ववासी अत्यंत ही घबरा रहे हैं। हे परीक्षित, भगवान का अवतार तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ करता है। अब उन्होंने विचार किया कि यह भी अच्छा ही हुआ कि जरासंध अपने अधीन नरपतियों की कितनी ही अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा। परंतु अभी मगध राज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यह जीवित रहेगा तो फिर सेना इकट्ठी करके लाएगा। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आ पहुँचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां दिव्य अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी और दो सारथी उन्हें हाँक रहे थे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया जी देखिए, यह आपका रथ है और इसमें आपके प्यारे आयुध हल मूसल भी आ पहुँचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने इस प्रकार आपस में विचार करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। उस समय छोटी सी सेना उनके साथ चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण का रथ हाँक रहे थे दारुक। पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उसे सुनकर जरासंध की सेना के हृदय डर से थर्रा उठे। उन्हें देखकर मगध नरेश जरासंध ने कहा, कृष्ण, तू तो अभी निरा बच्चा है। केवल अकेले तुझसे लड़ने में मुझे लाज आती है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने से हट जा। हाँ बलराम, यदि तेरे मन मर्द यह श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है तो तू आ, मुझसे युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मगधराज, जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बल पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही बक बक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करे। बक लो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। हे परीक्षित, जरासंध की सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयानक और बहुत ही कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान तो सर्वशक्तिमान है। बलराम और श्री कृष्ण दोनों ही भाइयों ने बलपूर्वक उसके सारे नरपति खेल ही खेल में मार डाले और बलराम जी ने जरासंध जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है वैसे ही इसे धर दबोचा, किंतु भगवान श्री कृष्ण के कहने से उसे छोड़ दिया। जरासंध उस समय बहुत ही लज्जित हुआ। फिर उसने तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु रास्ते में उसके साथियों ने समझाया, हे राजन, यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको क्या पराजित कर सकते हैं। आपको तो प्रारब्धवश ही नीचा देखना पड़ा है। हे परीक्षित, इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, परंतु यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सेना नष्ट कर दी। जिस समय 18वां युद्ध होने वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालियावन दिखाई पड़ा। उसने सुना कि यदुवंशी हमारे ही समान वीर हैं। तब उसने 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। कालियावन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ विचार किया। इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और कालियावन दो विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही हैं, इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसकी सभी वस्तुएं अद्भुत थी। उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की हर एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान, वास्तु विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वरुण जी ने ऐसे श्वेत घोड़े जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था। कुबेर जी ने 8 निधियां वहां भेज दी। दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां
भगवान को अर्पित की। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वजन संबंधियों को अपनी योग माया से द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरा में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमल पुष्प की माला धारण करके बिना अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। आइए आगे सुनेंगे कालियावन का भस्म होना एवं मुचुकुंद पर कृपा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा की ओर से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीताम्बर की छटा निराली ही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि की माला और 4 लंबी लंबी भुजाओं में उनके प्रिय आयुधों को धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर काल यवन ने यह निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव श्री कृष्ण हैं। देवर्षि नारद ने जो जो लक्षण बताए थे वे सब के सब इसमें हैं और इस समय ये बिना ही किसी अस्त्र शस्त्र लिए पैदल ही इस ओर चला आ रहा है। इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब कालियवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योग दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालियावन उनके पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। कालियावन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा कि तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। भगवान गुफा में घुस गए, उनके पीछे ये भी गुफा में घुस गया, परंतु ये मूढ़ भगवान को न पा सका तथा इसने सोए हुए राजऋषि मुचुकुंद को ही श्री कृष्ण समझकर क्रोध करके एक लात मार दी। पैर की ठोकर लगते ही वे जागे और यवन क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। जब काल यवन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। मुचुकुंद ने कहा, हे भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्मों में लगा हुआ बहुत ही थक गया था। कभी कभी कहीं किसी भी जगह मुझे क्षण भर के लिए शांति नहीं मिली। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों को शक्ति छीन ली थी। इसलिए मैं इस निर्जन वन में सो रहा था कि अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। हे शरणागत वत्सल प्रभो, अब मैं भय, मृत्यु और शोक से रहित आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजर्षि, तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्त वत्सल, इसलिए तुम पर कृपा करने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। इसलिए राजर्षि, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती। इसके लिए वह शोक न करे। मुचुकुंद ने कहा, अंतर्यामी प्रभो, आपसे क्या छिपा है। मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित हैं, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान, भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगेगा। इसलिए भगवान, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि समस्त कामनाओं से रहित आपके चरण कमलों में अनुराग बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे तथा फिर मुझ परमात्मा को प्राप्त होगे। ये मुचुकुंद युवनाश्वर नंदन महाराज मानदत्त के पुत्र थे। एक बार राक्षसों के भय के कारण स्वर्ग के देवताओं सहित देवराज इंद्र अपनी अमरावतीपुरी के सिंहासन पर इन्हें नियुक्त करके कहीं छुप गए थे। उन दिनों इन्होंने बहुत समय तक वहां रहकर देवताओं की रक्षा की थी। जब वे लौटकर वापस आए तब देवताओं के स्वामी इंद्र ने कहा, हे राजन, आपने बहुत ही कष्ट उठाकर हमारी सेवा की है। आप केवल मोक्ष को छोड़कर और कोई भी वर हमसे मांग लीजिए। तब इन्होंने बहुत थक जाने के कारण उनसे निद्रा का ही वर मांगा था एवं बीच में जगाने वाले को
भस्म हो जाने का। इसी के साथ ही आज की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।